तो शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया, जिसे उदयपुर लेकर पहुंची पुलिस अब पूछताछ कर रही है। उदयपुर में भूपेंद्र सारण के खिलाफ 2 मामले दर्ज है। जानकारी के अनुसार देसी घी के चक्कर में भूपेंद्र सारण पकड़ा गया। 18 फरवरी को ट्रेन से घी और अन्य सामग्री भेजी गई थी। इसकी जोधपुर ग्रामीण पुलिस को भनक लग चुकी थी। ऐसे में बेंगलुरु पहुंचकर एसओजी ने सारण को दबोचा, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। तो मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण पेपर लीक के मुखिया जिसने सारी साजिश रची थी, उसको आखिरकार उदयपुर में पकड़कर लाया गया। उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज है। 18 फरवरी को ट्रेन से घी और अन्य सामग्री के साथ भूपेंद्र सारण का सुराग लगा था पुलिस को, एसओजी को। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक व्यास का। जी दीपक, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से पेपर लीक का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, तो काफी लंबे समय से तलाश थी पुलिस को भी और छात्रों को भी, छात्र छात्राओं को भी। तो अभी क्या नया अपडेट है? देखिए विक्रम, निश्चित तौर पर एक ये मास्टरमाइंड था जिसने कि यहाँ पर पेपर लीक किया और उसका ये सरगना था। और उसके बाद में लगातार राजस्थान की पुलिस, जिसने इस पर पुलिस मुख्यालय ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था, उसकी तलाश में यहाँ पर लगी हुई थी। कल देर शाम इसे लगभग 7 बजे के करीब उदयपुर से माफ कीजिएगा, बेंगलुरु से पकड़ा गया था। अहमदाबाद से बेंगलुरु ये फ्लाइट पे पहुंचा था और उसके बाद में इसे यहाँ पर बेंगलुरु से एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में इसे आज सुबह उदयपुर लेकर पहुंचा गया, जहां पर इसका आज मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद में इसे यदि बात करें तो अब इसे हाथीपुर जो थाना है वहां से पैदल कोर्ट तक ले जाया गया है। उसके बाद में एक जो जनता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि अपराधी जो होते हैं, जो इस तरीके के कारनामों को अंजाम देते हैं जो सोसाइटी के लिए गलत है, तो उनका जो अंत है, जो उनका हर्ष है, वो इसी तरीके से होता है। ये भी मैसेज देने की कोशिश पुलिस ने यहाँ पर की है। कोर्ट लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है उदयपुर की पुलिस। चूंकि उदयपुर में इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, तो ऐसे में उदयपुर में कोर्ट में पुलिस इसके मेडिकल के बाद लेकर पहुंची है और कुछ देर में इसे न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा, जहां से आगे जो पुलिस को कार्रवाई है, वो रिमांड मांगनी है, वो तमाम जो है वो बातें यहाँ पर रखी जाएगी, तथ्य पेश किए जाएंगे, क्या कुछ इसने किया, उसका पूरा एक जो लेखा जोखा है वो यहाँ पर पुलिस पेश करेगी। और कुल मिलाकर इसकी जो रिमांड है वो मांगी जाएगी, जिससे कि इसके जो साथी हैं, वो फरार लोग हैं, जिसमें सुरेश ढाका है और जो दूसरे लोग हैं, उनको भी यहाँ पर पकड़ने की कोशिश राजस्थान की पुलिस करेगी। जी दीपक, बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि इस पूरे मामले में एक चीज देखने को मिली कि जिस तरह से अपने रसूखों का इस्तेमाल करके, अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके लोगों को डराते हुए बताते हैं कि हम कानून से ऊपर है, और वहीं आज एक तरह से जुलूस सा निकाल दिया इन अपराधियों का पूरे बाजार में। तो इससे लगता है कि ये अगर बड़े बड़े अपराधियों के साथ ऐसा किया जाए तो इन अपराधियों के हौसले जरूर पस्त होंगे और अपराधी अपराध करने से जरूर डरेंगे। दीपक, देखिए, निश्चित तौर पर विक्रम, यही कोशिश पुलिस की है इस पूरे मामले में कि इस तरीके से इसको दिखाया गया। हम लगातार दर्शकों को हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एवन न्यूज की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको यहाँ पर हाथीपुर जो थाना है वहां से इसको निकालकर जो कोर्ट है वो ले जाएगा। तो सड़क पर पुलिस इसको एक तरीके से लेकर जा रही है, तो पूरा जुलूस इसका निकाला जा रहा है यहाँ पर। देखिए, इसके लिए अलग अलग बातें भी कही जा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर अब जब पुलिस के ये हत्थे चढ़ा है कल शाम 7 बजे के करीब बेंगलुरु में, तो उसके बाद में पुलिस अब पूरी कोशिश करेगी कि इसके तार किन लोगों से जुड़े हुए, आखिर ये कब से इस पूरी एक तरीके से इन अपराध को अंजाम यहाँ पर दे रहे थे। इसका साथी जो सुरेश ढाका, जिस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, वो अब आखिर कहां पे है। तो ये तमाम जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश यहाँ पर जो राजस्थान की पुलिस है वो करेगी। एसओजी ने इसे गिरफ्तार करने के बाद में उदयपुर पुलिस के हवाले किया है। उदयपुर में चूंकि इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, तो वहां पर अब उदयपुर की पुलिस ने इसको सुबह जब लेकर पहुंचे, तो उसके बाद में चूंकि न्यायालय के सामने पेश करना होता है आगे की कार्रवाई के लिए, तो अब वो पुलिस कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है, देखिए, उसके अनुसार अब से कुछ देर में न्यायालय के अंदर इसको पेश कर दिया जाएगा। न्यायालय जो कोर्ट रूम है वहां पर इसको पेश किया जाएगा और उसके बाद में जो न्यायाधीश है उनसे आगे की जो रिमांड है वो इसके लिए मांगा जाएगा, जिससे कि आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर
पुलिस कर सके, इसके दूसरे जो सहयोगी हैं, उनकी पूरी तलाश यहाँ पर हो सके। न्यायालय के अंदर ये मौजूद है, न्यायालय के अंदर इसको पुलिस लेकर पहुंच चुकी है, अपडेट है, और अब से कुछ देर में जो कोर्ट रूम है उसके अंदर इसे पेश किया जाना है विक्रम। लेकिन जी। हम बात करें तो एक लंबा वक्त था जब ये यहाँ से फरार चल रहा था, और यदि बात करें तो सारण जो है, जो पकड़ में है भूपेंद्र सारण, ये सांचौर के पास स्थित परावा का है, और पहली बार 2011 में जीएनएम भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ जी। वो उसको लेकर भी ये आरोपी जीएनएम कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक में भी, और जो दूसरा इसका साथी है सुरेश ढाका, वो फिलहाल जो है वो फरार चल रहा है। लेकिन पुलिस की कोशिश ये है कि जब उन्होंने इसको पकड़ा है तो ऐसे में इसका जो साथी है दूसरा ढाका, उसको भी जल्द यहाँ पर पकड़ा जाए। लेकिन लगातार राजस्थान की पुलिस देखिए इसको पकड़ने की इसलिए उसमें थी क्योंकि लगातार सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, लगातार जो विपक्ष था वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि तमाम जो ऐसे आरोपी हैं जो किस तरीके के पेपर लीक करते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और वही असर देखिए विक्रम यहाँ देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में पिछले दिनों बैठक में भी मुख्यमंत्री ने कहा था, तो उसके मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में पुलिस भी एक्टिव हुई, और पुलिस ने एक्टिव होने के बाद में जब इस पर इनाम घोषित किया 1 लाख रुपए का इनाम घोषित होने के बाद में इसको पकड़ने के लिए जो इनपुट जो मिल रहा था मुखबिर के जरिए, जो सूचना मिल रही थी, उन तमाम इनपुट के आधार पर बेंगलुरु में जाकर पुलिस ने इसे पकड़ा है। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कुल मिलाकर मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को उदयपुर लाया गया, और जिसका पुलिस ने जिस तरह से बाजारों में घुमाया उसे देखकर लग रहा है कि अब जो तार हैं वो खुलकर सामने आएंगे और आरोपी अब बख्शे नहीं जाएंगे।